पे अभी हमारी मौजूदगी है कीनाराम आश्रम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अवसर पे भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। अभी हम कीनाराम में जो आश्रम के संस्थापक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन का विशेष महत्व क्या है और श्रद्धालुओं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस दिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ क्यों आते हैं। यहाँ पे क्रिकुंड भी है, यहाँ क्रिकुंड में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। आज चंद्रमा 16 कलाओं में खिलेगा और आज जो गुरुमुख से बातें निकलेंगी वह अमृतमय हो जाएंगी। यह भारतवर्ष में गुरु और शिष्य परंपरा आदिकाल से रही है। हालांकि पश्चिमी सभ्यता और पश्चिम के लोग इस पर बहुत कुठाराघात किए, बहुत प्रहार किए, लेकिन गुरु शिष्य के परंपरा के कारण भारतवर्ष की संस्कृति पर कोई आँच आज तक नहीं आई। आप जिस स्थान पर आज मौजूद हैं इसको क्रीम कुंड के नाम से जाना जाता है और यह स्थान बाबा कीनाराम के 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद से ही नहीं बल्कि यह चिरकालिक है। यहाँ 3 चीज़ें मौजूद हैं जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में भी कहीं नहीं है। यह कुंड का पानी, इस कुंड के पानी को बाबा के आशीर्वाद मिला था कि जब तक काशी में गंगा बहती रहेगी तब तक जो इसमें रविवार और मंगलवार को स्नान करेगा वह दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो बाँझ है, निसंतान है, वो भी स्नान करेगी माताएं तो वो भी पुत्रवती होंगी। दूसरी चीज़ कि ये धूनी जल रही है, ये हरिश्चंद्र श्मशान के मुर्दा जलाने वाली जो जली लकड़ी है, बाबा कीनाराम से डोम राजा से करार हुआ था, इसी धूनी से विभूति निकलती है जिसको खाने से सभी विपदा दूर हो जाती है। और तीसरी वो स्थान है हिंगलाज देवी का यंत्र। इसलिए गुरुमुख से निकली हुई वाणियों को कर्ण से सुनकर जो चिंतन करेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा, आरूढ़ होगा और चलेगा, वो सभी प्रकार के ऐश्वर्य का भागीदार होगा। यह हमारे गुरु शिष्य की परंपरा और यह वही स्थान है जहाँ राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्प काटा था। क्रीम का अर्थ सर्प भी होता है और क्रीम जो है बीज मंत्र भी होता है। यह गुरु परंपरा का सबसे महान पर्व आज है। आज के दिन हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि जो जहाँ हमारा गुरु है उसको हम स्मरण करें, उसको याद करें। इस पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज आसन पर विराजमान हैं, जिसको सभी धर्मबंधु, माताएं और सारे लोग आए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय संस्कृति जब खत्म हो रही थी भारत से, तो महाराज श्री बाबा कीनाराम के प्रयासों का कारण रहा कि काशी में ज्ञान और भारतीय संस्कृति दोनों की रक्षा होती रही। हाँ, उस पर कोई आँच, विधर्मियों ने बहुत कुठाराघात किया, लेकिन इस पर कोई आँच आने नहीं दिया गया। इसलिए गुरु परंपरा में गुरु कोई हाड़ मास का पुतला नहीं है, गुरु कोई धर्म विशेष से नहीं है, अघोर में गुरु जो है वह किसी जाति विशेष से नहीं है। गुरु जो है वह प्राण है, जो हमारे आपके अंदर जो ये प्राण मौजूद है वही प्राणमयी भगवती हैं, वही प्राण जो है हमारा गुरु है। तू कुछ मत कर, तू कोई प्रयास मत कर, तू कोई यत्न मत कर, तू कोई पूजा मत कर, लेकिन गुरु मूर्ति को अपना प्राण समझकर अगर आलिंगन करता है तो तुम सब कुछ प्राप्त करोगे जो ऋषि मुनि भी साधना करने से नहीं प्राप्त कर सकते। घोर की जो घोर परंपरा है यहाँ पे चलाई जाती है। हाँ। बाबा कीनाराम आश्रम में कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, खासकर गुरु जो शिष्य वाली परंपरा? गुरु शिष्य वाले परंपरा में सर्वप्रथम कालू राम जी आए। कालू राम जी दत्तात्रेय के अवतार थे। बाबा कीनाराम जी उसके बाद आए। बाबा कीनाराम जी के बाद जो है भवानी राम आए, मथुरा राम आए, दलसिंगार राम आए,
तो बाबा राजेश्वर राम आए, अप्रत्यक्ष ढंग से बाबा अवधूत भगवान राम जी आए और वर्तमान पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी आपके सामने मौजूद हैं। कितने लोग आ जाते हैं? अरे अगर जो भोर से 5 बजे से चल रहा है, लोग आना जाना है, नहीं तो इसका आंकड़ा तो संख्या में नहीं लगाया सकता, लेकिन कम से कम 2-3 लाख से ऊपर लोग यहाँ मतलब कि जरूर आते हैं। वैसे कौन-कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं? यहाँ पर कार्यक्रम प्रातःकाल था, प्रभात फेरी, फिर गंगा जी से जल ले आना, कलश भरना, ध्वजोत्तोलन करना, इसके बाद बाबा निकले, सारी समाधियों का पूजन स्वयं किए, अब उनकी पूजा हो रही है। इसके बाद दिन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और 4 बजे यहाँ गोष्ठी होगी, विद्वान जन आएंगे और जो आप हमसे प्रश्न पूछ रही हैं इसी पर यहाँ पर चर्चा होगी। 6 बजे के बाद आरती होगी, आरती के बाद पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो रात भर चलता है। आज ये गुरु पूर्णिमा है, जो ये परंपरा गुरु और शिष्य का होता है, जो बहुत सालों से ये चला आ रहा है। 1 साल से हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। जो हमारे गुरु, जैसे गुरु के बिना शिष्य नहीं, शिष्य के बिना गुरु नहीं, और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मतलब शिक्षा देती है कि हाँ तुम ये करो वो करो, या कोई जैसे एक इंजेक्शन बच्चों को लगाया जाता है कि और कोई उसको वो दर्द नहीं, लेकिन माँ उसको अपना बर्दाश्त करके लगवाती है कि मेरा बेटा उससे ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे गुरु हैं, हर तरीके से अपने शिष्यों को इस तरह से करते हैं कि जो हमारा शिष्य आगे बढ़े। बहुत सारे बाधाएं आते हैं हम लोग के जीवन में, जैसे बहुत सारे परीक्षाएं भी गुरु लेते हैं, बहुत सारे बाधाएं भी आते हैं, जिसको गुरु ही उसको निवारण करते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ते जाते हैं उनके आशीर्वाद से। यहाँ का पवित्र धूनी और पवित्र यहाँ का कुंड का जल, जो बहुत पुराने 500 साल से जो जलती आ रही है धूनी, जिसका हम लोग भभूति लगाते हैं। जैसे घर में कोई बीमार हो गया या कहीं हम लोग के बच्चे या कहीं जा रहे हैं तो उस भभूति को लगा के जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग का काम पूरा हो गया। और गुरु का दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग का साल भर का पूरा हम लोग का पूजा पूर्ण हो गया। अभी हमारे साथ पागल बाबा है, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के दिन के बारे में। बाबा कीनाराम की तपोस्थली पर भी विराजमान है बाबा, इनसे बातचीत करते हैं जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, हर आदमी अपने अपने गुरुओं की पूजा करता है। मैं भी अपने गुरु के दरबार में आया हूँ और जो ना दे सके राम वो दे दिए बाबा कीनाराम। तो कीनाराम के दरबार में आया हूँ। कीनाराम किनारे से मुर्दों के सहारे से। कीनाराम बाबा सदियों से लोग पूजित हैं। तुलसीदास जी के समय कीनाराम बाबा का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अघोर संप्रदाय की नींव रखी, और हम सभी आज धूमधाम से उनके बाबा का पूजन करने के लिए आए हैं। कीनाराम बाबा का सारे जग में डंका बाजे, कीनाराम बाबा का सारे जग में डंका बाजे, 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 कीनाराम बाबा का सारे जग में डंका बाजे, कीनाराम बाबा का सारे जग में डंका बाजे। इनके जैसा इस दुनिया में कोई भी दरबार नहीं, कोई भी दरबार नहीं, कोई भी दरबार नहीं। बिन मांगे ये सबको देते, करे कभी इनकार नहीं, करे कभी इनकार नहीं, करे कभी इनकार नहीं। मेरे औघड़ दानी का, मेरे औघड़ दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे औघड़ दानी का सारे जग में डंका बाजे। बोल दे बाबा कीनाराम की जय। हर हर महादेव।
अभी आपने सुना हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो कि इस जगह के बारे में उसकी विशेषता को बताया। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम कई वर्षों तक यहीं पे तपस्या किए थे और यहाँ पे आज के दिन का आने का विशेष महत्व है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, यानी देश विदेश से भी अनुयायी आते हैं और बाबा कीनाराम को जो गुरु मानते हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे क्रीम कुंड है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति क्रीम कुंड में स्नान कर लेते हैं उनके सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर 5 मंगलवार और रविवार को या इस क्रीम कुंड में स्नान करने मात्र से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति स्किन से संबंधित डिजीज से जुड़ा है, यानी कोई भी स्किन संबंधित उनको रोग हो गया है, क्रीम कुंड में स्नान करने मात्र से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अभी इस में जरूर आए, इस साधना स्थल पे बाबा कीनाराम आश्रम। इसके साथ ही यहाँ पे लगभग 450 सालों से यहाँ पे अनवरत धुनी जलती है। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम के समय से ये धुनी जलती आ रही है, यानी हरिश्चंद्र घाट से जो लकड़ियाँ आई जाती है शवदाह के बाद, वही उसी से धुनी जलाई जाती है और उसके बाद जो उसका भभूति होता है श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था के साथ बांटी जाती है और श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ उसको ग्रहण करते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति धुनी को खाता है उसके सारी दुख जो होते हैं दूर हो जाते हैं। यानी कोई भी आपको दुख हो, अगर आप धुनी को खा लेते हैं बाबा का प्रसाद समझकर, तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अभी इस शक्ति जो साधना स्थल एक बार जरूर आना चाहिए आपको भी। और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं काफ़ी दूर दूर से। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहती तिलक पत्रिका।